एक कबाड़ी रहता है दोस्तों। वो कबाड़ी बीनने के लिए रोज़ गली गली जाता था। और वहीं पर दोस्तों एक दिन एक गली, तो दोस्तों जिस गली में जाता है दोस्तों वहीं पर एक सरपंच का घर रहता है। और सरपंच की औरत बाहर निकलती है। कबाड़ी कबाड़ी जब वो बोल रहा था तो सरपंच की औरत बाहर निकलती है और कबाड़ वाले को बुलाती है। और कुछ कबाड़ के बहाने दोस्तों कुछ ऐसा कांड हो जाता है। और इस प्रकार दोनों सरपंच की औरत और कबाड़ वाले के दोस्तों दोनों बीच में इतना जोरदार तरीके से संबंध बनता है जिसका कोई जवाब नहीं रहता है। और जब दोस्तों दोनों जो है कबाड़ वाला और सरपंच की औरत जो है दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं, उसी समय जो है पीछे से सरपंच जी खड़े होकर ये सब सीन देख रहे थे। और देखने के बाद सरपंच जी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है कि कैसे मेरी औरत जो है किसी कबाड़ वाले के साथ जो है संबंध बना रही है। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं और पूरा अच्छे तरीके से समझते हैं। और अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों एक गांव था बहुत बड़ा। तो वहीं पर एक ब्रजभूषण नाम का इंसान रहता है दोस्तों, बहुत बड़ा उद्योगपति रहता है। तो उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है लाल सिंह। तो लाल सिंह दोस्तों एक ही रहता है, उसका और कोई भाई वही नहीं रहता है। तो इस प्रकार जो ब्रजभूषण रहते हैं अपने लड़के को अच्छे से पढ़ाते हैं लिखाते हैं और उसका कुछ दिन बाद शादी कर देते हैं। तो दोस्तों जिस लड़की के नाम शादी होता है, जिस लड़के के साथ, उसका नाम चंचला रहता है। तो इस प्रकार ब्रजभूषण सोच रहे थे कि मेरा बेटा जो है अच्छा से पढ़ लिख जाए तो कुछ काबिल इंसान बन जाए, जो हर माँ बाप सोचते हैं। तो यहाँ पर ब्रजभूषण दोस्तों जो रहता है अपने बच्चे को अच्छा से पढ़ाता है लिखाता है और उसको एक सरपंच का नौकरी दिलाता है। इस प्रकार उसका बेटा जो रहता है सरपंच बन जाता है और उसकी शादी हो जाती है। तो दोस्तों जब उसकी शादी हो जाती है एक चंचला नाम की लड़की से, तो जैसा नाम रहता है वैसे ही दोस्तों काम रहता है। और वहीं पर दोस्तों जो सरपंच जी रहते हैं, पूरे गांव के सरपंच जी रहते हैं, अच्छा से न्याय करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो चंचला नाम की औरत रहती है उसको पाकर बेहद खुश थे, क्योंकि चंचला देखने में बेहद सुंदर थे। इस प्रकार दोस्तों सरपंच जी का जीवन जो है बहुत अच्छे से चल रहा था और दोनों राजी खुशी थे दोस्तों, कोई चीज़ का टेंशन नहीं था, क्योंकि सरपंच जी के पिताजी ऑलरेडी इतने पैसे वाले थे। तो सरपंच जी का तो मतलब वो तो थे ही। तो इस प्रकार जो चंचला थी उसको कोई चीज़ की कमी नहीं थी। अब जो सरपंच रहते हैं, जब सरपंच बन जाते हैं दोस्तों, तो अब सोच रहे थे कि और मैं तरक्की करूं। जाहिर सी बात है कोई उतने पर रुका नहीं रहना चाहता है। तो आजकल बहुत सारी तरक्की करने के लिए आदमी जो सोचता है दोस्तों वही। इस प्रकार दोस्तों चंचला थी और सरपंच जी का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। फिर जो सरपंच जी रहते हैं वो आए दिन जो है कहीं ना कहीं बाहर काम के सिलसिले में अक्सर जाया करते थे। और दोस्तों शादी के लमसम इन लोग के 12 साल हो जाते हैं। तो 12 साल में दोस्तों 2 बच्चे हो जाते हैं। अब इस प्रकार जो है दोनों का जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था, एक बेटा और बेटी हो जाता है। तब सरपंच जी सोचते हैं कि ऐसा है इन सबके पढ़ाने के लिए कोई अच्छे स्कूल में डाल दें जिससे इनका भी भविष्य बन जाए। तब सरपंच जी करते क्या हैं, अपने दोनों बच्चों को किसी हॉस्टल में डाल देते हैं। इस प्रकार जो है दोनों बच्चे हॉस्टल में चले जाते हैं और इनकी जो बीबी चंचला रहती है वो घर पे अब अकेली पड़ जाती है। अब सरपंच जी हैं आए दिन काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। अब इनकी बीबी घर पे अकेले पड़ जा रही थी, घर काटने को दौड़ता था, लेकिन चंचला दिन पे दिन इतनी सुंदर होती जा रही थी। लेकिन दोस्तों फिर होता क्या है, अब सरपंच जी कभी कभी आते थे महीने में 1 बार 2 बार। अब चंचला क्या करे, किससे दुख सुख बांटे, बच्चे भी चले गए। अब इस प्रकार दोस्तों कहते हैं बहुत ज़्यादा पैसा भी होना, बहुत बड़ा घर भी होना काटने को दौड़ता है। तो यहाँ पर दोस्तों अब चंचला के भी अंदर दिमाग के अंदर जो है उल्टी सीधी हरकतें चलने लगी। बात की क्या करे क्या ना करे, किससे अपना दुख सुख शेयर करे, अब किससे बोले बतियाए। तो दोस्तों इस प्रकार जो है चंचला जो है हमेशा टेंशन में रहती थी। फिर एक दिन जो है बाहर में खड़ी रहती है ऐसे ही बैठ के, फिर अंदर चली जाती है। तब कुछ एक लड़का आवाज़ करते आता है, कबाड़ी कबाड़ी कबाड़ जिसका हो तो बेच दो। तब दोस्तों चंचला करती क्या है, सुन के आवाज़ जो बाहर निकलती है कुछ कबाड़ वगैरह रहता है बेचने के लिए। तो जब कबाड़ी के आवाज़ देती है और जो दोस्तों कबाड़ी रहता है बेहद हष्ट पुष्ट रहता है, खूब मतलब जवान रहता है, तो उसके पास आता है तो बोलता है मैडम जी बोलिए क्या आपके पास कबाड़ है, बोलिए हम खरीद लें। तब वो मैडम उसको देखती है, टक देखते रह जाती है, क्योंकि लड़का भी इतना सुंदर था। अब दोस्तों जो सरपंच जो चंचला जी रहती हैं, तो जितना कबाड़ अंदर रहता है वो जो करता क्या है, कबाड़ी का नाम चंदू रहता है। तो चंदू करता क्या है, जितना कबाड़ रहता है अंदर से लेकर बाहर चला जाता है। अब जैसे चला जाता है तो उतने देर में इसको पता नहीं कुछ अजीब सी फीलिंग होती है उसके प्रति लगाव चंदू के कबाड़ी वाले को। तो उसको एक टक वो देखते रहती है। तब कबाड़ी भी सोचता है कि आखिर ये मैडम हमको एक तक निहारे क्यों जा रही है।
तब कुछ पूछता नहीं है, लेकिन कबाड़ी वालों का तो यही रूटीन रहता है, रोज़ गली में आना जाना। तब इस प्रकार दोस्तों वो कबाड़ी वाला रोज़ आता था। अब ये मैडम क्या करती, चंचला, रोज़ घर से निकल के उस कबाड़ी वाले को देखती। अब इस प्रकार दोस्तों कबाड़ी वाला भी कबाड़ बेचने आता और उस मैडम को एकटक देखता। फिर मैडम से सोच रहा था चलो अच्छा पूछते हैं कि मैडम की ऐसा क्या टेंशन है जो हमें देखा करती हैं। तब कबाड़ी वाला के पास वो जाती हैं और सब दुख सुख शेयर करते हैं कि मेरे बच्चे भी नहीं हैं, बच्चे चले गए हैं पढ़ने के लिए, और 2 साल 3 साल पे आते हैं। अब मेरा पति है वो भी बिजी रहता है, तो मैं तुम्हारी आवाज़ सुनती हूँ तो अच्छा लगता है। तो मैं सोच रही थी चलो अच्छा बैठते हैं, कुछ टाइम पास करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार दोनों की कबाड़ बेचते बेचते कब सरपंच के जो औरत रहती है चंचला, दोनों में नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। अब चंचला मैडम सोच रही थी कि ये जो कबाड़ बिकने वाला है इसको परमानेंट अपने घर पे कैसे रखा जाए, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों उसके अंदर जो है, चंचला के अंदर कुछ अश्लील भावना जन्म ले रही थी। तो इस प्रकार दोस्तों वो सोच रही थी कि कैसे इसे, इतना इंसान अच्छा है, हट्टा कट्टा है, ये जाहिर सी बात है बहुत अच्छा होगा, मुझे खुश कर देगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो चंचला मैडम रहती हैं अब धीरे धीरे वो कबाड़ी के करीब आने लगती हैं। तो कबाड़ी भी अब जाहिर सी बात है जब कोई हाथ पकड़ेगा तो कोई छोड़ेगा क्यों। अब इस प्रकार जो जो रहता है चंदू, वो भी धीरे धीरे अब चंचला मैडम के पास रहने लगता है। अब चंचला मैडम सोच रही थी कि चलो अकेले रहते हैं, मेरे घर में भैंस वगैरह हैं, अब इसी बहाने जो है इनकी सेवा पानी करने के लिए चंदू की ड्यूटी लगा देते हैं। तो चंदू से कहती है ऐसा तुम कबाड़े वाड़े का काम मत करो, अब तुम मेरे यहाँ जो भैंस का तबेला है उसकी देख रेख करो। अब इस प्रकार दोस्तों जो चंचला मैडम रहती हैं सोची समझी उनकी साजिश रहती है कि इस प्रकार चंदू पास में रहेगा तो एक दूसरे का टाइम पास हो जाएगा। और चंचला के अंदर दोस्तों जो रहती है कुछ ऐसा भावना उत्पन्न हो रही थी जिसका कल्पना कोई नहीं कर सकता है। यही भावना दोस्तों उसका सर्वनाश का कारण बनता है। तो दोस्तों आगे तक बने रहेगा, अभी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। तब इस प्रकार जो अब जो चंदू रहता है इनके घर के भैंस का तबेला रहता है तो सबकी देख रेख करता है। और इस प्रकार दोस्तों एक दिन दोस्तों धीरे धीरे होता क्या है, चंचला जो रहती है चंदू का हाथ पकड़कर उसको अपने कमरे में ले जाती है। तो दोस्तों जैसे ही बेडरूम में ले जाती है वैसे ही जो चंदू समझ जाता है कि मैडम जो है इतने दिन से भूखी हैं, इनके पति भी नहीं हैं। तब दोनों दोस्तों जाके एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं और संबंध दोस्तों इतनी ज़ोरदार से रहता है कि सर ये जो चंचला मैडम रहती हैं वो कहती हैं कि मुझे इतना मज़ा तो कभी अपने पति से नहीं आया, मुझे सरपंच जी से भी नहीं आया, जितना मज़ा तुमने दिया है, तुमने आज मुझे खुश कर दिया। अब इस प्रकार की बातें सुनने के बाद चंदू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि कैसे कोई औरत इतनी बड़ी बात कह सकती है, हो सके इसे नहीं शारीरिक सुख मिला हो तभी ये परेशान है। इस प्रकार दोस्तों अब दोनों का जो है सिग्नल चल चुका था। अब इस प्रकार जो चंचला चाह रही थी वो चंदू से उसको शारीरिक सुख मिल जाता था। अब इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे ये दिन ऐसे मतलब अब बीत रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है अब कबाड़ी वाला जो किसी के घर पे रहे तो जाहिर सी बात है आजू बाजू के लोग तो देखेंगे ही। तो गांव वाले देखते देखते एक दिन पूछते हैं चंचला से, ऐसा है तुम्हारे घर ये कबाड़ी वाला परमानेंट कैसे रह रहा है? तो बोलती है कि ऐसा है, मैंने इसकी ड्यूटी लगा दी क्योंकि इतने भैंस है मुझसे देखा नहीं जाता है, तो ये भैंस उसका काम कर लेता है, दूध वगैरह निकालना रहता है तो ये सब कर लेता है, तो इसकी हम ड्यूटी लगा दी है, मेरे घर करता है, आप लोग को कोई टेंशन ना हो, इतराज ना हो। तो गांव वाले कहते हैं हमें क्या टेंशन है, तुम्हारी जो मर्जी वो करो, लेकिन सरपंच जी नहीं है तो गैर इंसान का घर में होना अच्छा नहीं है। तब इस प्रकार दोस्तों कुछ दिन बाद सरपंच जी जब घर आते हैं तो गांव वाले में से एक इंसान उसको पास में बुलाकर बोलता है कि ऐसा है सरपंच जी, आप नहीं रहते हैं, आपके घर में एक इंसान यहाँ परमानेंट रहता है और घर में एक औरत जो अकेले रहती है उसके साथ वो आदमी रहता है, अच्छा नहीं। तब सरपंच जी सोचते हैं आखिर कौन आदमी को हमारी बीवी रख ली है हमसे बिना पूछे हुए। तब दोस्तों वो चंचला पूरी बात उसको बताती है। तो जो पति उनके रहते हैं विश्वास कर लेते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा है, नहीं कर पा रही थी तो किसी को रख ली, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन दोस्तों सरपंच जी ये नहीं जान रहे थे कि उनके पीठ पीछे इनकी बीवी क्या कर रही है। फिर दोस्तों एक दिन जो है अब सरपंच जी कुछ दिन के लिए आए थे तो उनके घर पे जब अपने घर पे रहते हैं तो धीरे धीरे वो देख रहे थे कि उनके पास नज़दीक न जाके वो सीधे चंदू जो रहता है लड़का उसके पास ज़्यादा मेरी बीवी करीब मतलब कहते हैं नज़दीकियाँ बना रही है। तब उनके पति सोचते हैं कि जरूर ये जो गांव वाले कह रहे थे ऐसा तो नहीं कुछ सही है। तब दोस्तों अब सरपंच जी पता लगाने के लिए कुछ मतलब एक चाल चलते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों सरपंच जी कहते हैं कि ऐसा है, चलो चलते हैं कुछ दिन के लिए, तुमको चलो मंदिर वंदिर घुमा लाते हैं। तब इस प्रकार दोस्तों जो है वो कहती है कि ठीक है मैं भी चलूँगी, तो मेरे साथ चंदू भी चलेगा। अब वो कहती है मतलब इसका पति बोलता है कि हम दो में इसका क्या काम है। तब वो
सरपंच जी की जितना शक का वो रहता है वो पूरा पक्का होता जा रहा था कि जरूर गांव वाले जैसा कह रहे हैं वो जरूर कुछ ना कुछ है। तब वो कहती है कि हाँ ठीक है चलो इसको भी ले चलो। तब उसका पति जो है, तीनों जो है लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं। अब वहाँ पर दोस्तों जाते हैं। तब इसका पति सरपंच जी दोस्तों उस दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देते हैं। तब वहीं पर दोस्तों एक भैंस का तबेला रहता है। तो वहीं पर जाके ये दोनों जो है, चंदू और सरपंच की औरत चंचला, दोनों जोरदार से संबंध बनाते हैं दोस्तों। ऐसा संबंध बनाते हैं कि बनाते बनाते ये भूल जाते हैं कि मेरे साथ कोई और भी आया, मेरा पति भी है, कहीं से अगर देख ले तो क्या हो। तब दोस्तों उसका पति जो रहता है, पीछे से जो सीन देखता है, देखने के बाद उसके तो पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो सोच रहा था कि गांव वाले बिल्कुल सही कह रहे थे कि जरूर मेरी औरत का जो है इस तरह कनेक्शन है। तो इस प्रकार देखने के बाद दोस्तों उसकी औरत जो है उससे माफ़ी मांगने लगती है, गिड़ाने लगती है कि मेरे से गलती हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ सरपंच जी जो थे, ऐसे नहीं सरपंच थे, वो भी बहुत दुनिया देखे हुए थे। तब वो अपनी पत्नी से बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हें अब इसके साथ रहना है, तुम इसी के साथ रहो, ठीक है, तुम्हारी मैं इससे शादी करा देता हूँ। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी पत्नी जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगती है, अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है। तब दोस्तों उसका पति बोलता है कि ऐसा, मैं यही सब जानने के लिए तुम दोनों को यहाँ पर लाया था, लेकिन तुम दोनों की जो है हवस की भूख जो है यहाँ तक आई, और जो कि मैं यही देखना चाह रहा था मैं देख भी लिया हूँ। और ऐसा है, मैं तुम्हें अब स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें मैं एक्सेप्ट भी कर लूँगा ना। तो कहते हैं हाथी के दांत अगर बाहर निकल जाते हैं तो अंदर नहीं होता है। तुम्हें अगर ये कबाड़ी वाला ही चाहिए तो तुम कबाड़ी वाले के साथ चली जाओ। अब इस प्रकार दोस्तों जो है वो उसको करता क्या है, चुपचाप ले जाकर मंदिर में अपनी पत्नी की शादी कर देता है। लेकिन उसकी पत्नी लाख उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन सरपंच जी नहीं उसको माफ़ करते हैं, क्योंकि दोस्तों वो बार बार ये देख रहे थे कि उसकी पत्नी जो है कबाड़ी वाले के करीब ज़्यादा हो गई थी, उसके बगैर वो रह नहीं पा रही थी। तो इसके लिए सरपंच जी बोले कि अब तुम उसी के पास जाओ, उसी के प्यार की भूखी हो, तो तुमको वही चाहिए। अब इस प्रकार दोस्तों वो दोनों जो है कबाड़ी वाले और चंचला की शादी कर देते हैं। अब यहाँ जो कबाड़ी वाले के पास तो दोस्तों ना घर था ना द्वार था, वो तो कबाड़ी बेच के अपना जीवन यापन कर रहा था। वो तो चंचला उसको अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। इस प्रकार दोस्तों कबाड़ी वाले के साथ जो चली जाती है। अब दोस्तों वहाँ पर कहते हैं ना, अब उसके बाद दोस्तों वहाँ जाती है। अब उसका पति कबाड़ी बिन रहा था तो ये भी कबाड़ी बिन रही थी। तो दोस्तों कैसे जो है एक छोटी सी गलती कैसे एक औरत को सोचिए घर से बेघर कर देती है, और कितना बड़ा मतलब अपने पति को धोखा देती है। तो दोस्तों और कैसे किसी का पति इतना बड़ा कदम उठाता है। तो दोस्तों ये सब रियलिटी में नहीं होता है। और दोस्तों अगर यहाँ इसके पति ने एक काम किया तो क्या यहाँ तक सही किया कि गलत किया दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों कुछ दिन बाद होता क्या है, अब सरपंच जी सोच रहे थे कि अपने पत्नी की शादी तो हम दूसरे से कर दी है, अपने घर में अब क्या बताएंगे, अपने बच्चों को क्या बताएंगे। अब दोस्तों सरपंच जी जो रहते हैं घर में टेंशन में बैठे रहते हैं। फिर एक दिन अपने दोनों बच्चों को बुलाते हैं स्कूल से, और बच्चों को दोनों को बताते हैं। बच्चे पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है। तो पापा उसके बोलते हैं कि ऐसा है, तुम्हारी मम्मी को मैं तीर्थ स्थान पर ले गया था। तब सरपंच जी बताते हैं अपने बच्चों को कि तुम्हारी मम्मी को हम तीर्थ स्थान पर ले गए थे और तुम्हारी मम्मी वहीं से गायब हो जाती हैं। फिर बहुत मैंने ढूंढा, तुम्हारी मम्मी नहीं मिलती हैं। क्योंकि सरपंच जी सोच रहे थे कि अपने बीवी की काली चिट्ठा अगर अपने बच्चों को बताएंगे तो बच्चों पर भी फर्क पड़ेगा। इस प्रकार दोस्तों सरपंच जी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपने बच्चों से छुटकारा पा लेते हैं। और कुछ दिन दोस्तों ऐसे ही अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी वो अब जीवन यापन करने लगते हैं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। तो दोस्तों ये कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ तक सरपंच जी की भी गलती थी कि पत्नी को जिस समय ज़रूरत होती उस समय वो साथ नहीं दिए, और मतलब समय नहीं दे रहे थे। तो कुछ किसी की पत्नी के कदम बहक सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि अब जिसको जो चाहिए वो मिल भी जाता है, लेकिन एक बार दोस्तों मौका ज़रूर देना चाहिए। जैसे सरपंच जी बिल्कुल निगलेक्ट कर दिए, नहीं करना चाहिए। और जैसे गलती तो इंसान से ही होती है दोस्तों, अगर ये मान लीजिए अगर आदमी से गलती हो तो क्या औरत छोड़ देगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये समाज है, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए।